Hello, hello. I am going to tell you to explain to you Robert Frost's poem Fire and Ice. This is a very well known poem of Robert Frost being taught in class 10 in CBSE schools. I am going to explain this poem to you. I shall read it to you, then I shall go another way to explain. Some say the world will end in fire. देखिए, जो पोएम में लिखा हुआ है, जैसे जैसे शब्द हैं मैं वैसे उनको बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब दूसरा कुछ है, बाद में बताते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जल के खत्म हो जाएगी. कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. आग में जल करके दुनिया समाप्त हो जाएगी. फ्रॉम वॉट एंड सम से इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं कि सारी दुनिया बर्फ की ठंडक से खत्म हो जाएगी. इतनी बर्फ होगी दुनिया में कि दुनिया खत्म हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लेकिन आइस और फायर के बीच में मेरी इच्छा हुई. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. मेरी इच्छा हुई कि मैं उन लोगों के साथ में उनका समर्थन करूं, उनके साथ रहूं जो फायर के साथ में हैं, जो चाहते हैं लोगों का जीवन या दुनिया फायर में समाप्त हो जाए. तो दो तरह के लोग हैं. एक तरह के लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर में समाप्त हो जाएगी, जल करके समाप्त हो जाएगी. किसी भी तरह जल सकती है, किसी भी तरीके से जल सकती है. फायर हो सकती है, जंगल में फायर हो सकती है, बिल्डिंग में, मकानों में फायर हो सकती है, और पूरे शहरों में फायर हो सकती है. और दूसरा क्या रास्ता है? सम से इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ के कारण समाप्त हो जाएगी. इतनी बर्फ होगी इस दुनिया में कि बर्फ के कारण समाप्त हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड. मुझको लगा, वॉट आई हैव टेस्टेड, मैंने जो टेस्ट किया, अपनी इच्छाओं से जो मैंने टेस्ट किया, या जो मेरी जो इच्छा कहती है वो ये है कि मैं उन लोगों के साथ में रहूं. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. जो फायर के साथ में है, जो कहते हैं फायर में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, मैं उन लोगों के साथ में रहना चाहता हूं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन पेरिश माने मर जाना, समाप्त हो जाना, पेरिश. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. अगर इस दुनिया को समाप्त होना पड़े दो बार, एक बार फायर से और एक बार आइस से. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. अगर इट मतलब ये दुनिया, बट इट मतलब दुनिया. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. अगर इस दुनिया को दो बार समाप्त होना पड़े, एक बार फायर से और एक बार आइस से. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. हमको इससे बहुत तकलीफ होगी, हमें बहुत खराब लगेगा. हम इससे घृणा करते हैं इस बात से कि दो बार मरना पड़े, ये दुनिया दो बार समाप्त हो. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन. To say that for destruction ice is also very great. मेरा तो कहना है कि इस दुनिया के विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, इस दुनिया के विनाश के लिए
ये बर्फ ही काफ़ी है, बर्फ ही ज़्यादा अच्छी है। एंड वुड सफाइज, और इससे काम चल जाएगा, और ये सफिशिएंट है, बर्फ से पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है वो फायर और आइस के बारे में बात कर रहा है। जीवन को, पृथ्वी को 2 बार समाप्त होने की बात कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं फायर से समाप्त होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से समाप्त होगी, और फ्रॉस्ट बोलता है कि दुनिया आइस से समाप्त हो, मैं यही चाहता हूँ, और आइस दुनिया समाप्त होने के लिए काफ़ी है। अब बात यह है कि इसने तो फायर एंड आइस लिख दिया, लेकिन ये फायर आइस जो ऊपर से लिखा हुआ है इसका अंदरूनी मतलब दूसरा है। जैसे हम किसी को बोल देते हैं अभी मत आओ, थोड़ी देर के बाद आना, लेकिन इसके पीछे बात क्या छिपी रहती है, तुम इधर आना नहीं है, ये तुमको आने के लिए उसने मना किया। इसी तरह ये भी है। वो एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता, बहुत परेशानियों में बीता। उसके फादर कैंसर से मर गए, उसकी माँ कैंसर से मर गई, उसकी एक बहन पागल हो गई, एक बहन क्या बोलते हैं, सुसाइड कर लिया, खुद कुछ खा के अपनी आत्महत्या कर ली। और इस तरह से उसकी फैमिली में 6-7 लोग थे, सारे लोग एक एक करके सब मरते चले गए, और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में था, बहुत दुखी था, और उसको दुनिया से गुस्सा लगता था, दुनिया के ऊपर क्रोध आता था, दुनिया से निराशा होती थी। उस समय उसने ये पोएम लिखी। तो आप समझिए फायर का क्या मतलब है, जो उसका दुनिया के प्रति क्रोध है कि हम कैसी दुनिया में हैं जिसमें हमारे परिवार के सारे लोग मर गए, एक एक करके, एक पागल हो गए, एक आत्महत्या कर ली, और सब बीमारियों से मरे, लंबी बीमारियों से मरे। ये कैसी दुनिया है? तो उससे क्रोध आया, गुस्सा आया, और मतलब कहने का बड़ी निराशा हुई, बड़ा उसको खराब लगा कि यह कैसी दुनिया है। उस सोच को, उस क्रोध को बोल रहा है वो फायर, क्रोध को बोल रहा है फायर। फायर का मतलब क्रोध भी होता है, ठीक है। तो और आइस, कुछ लोग बिल्कुल शांति से अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, मतलब उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, और बिना कष्ट के उनका जीवन पूरा पार हो जाता है। तो उसको जो शांति है, शांति को उसने बोला है आइस। एक क्रोध, एक शांति। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो मैंने अंग्रेजी का जो सीधा जो मतलब है वो मैंने बताया कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया फायर में समाप्त हो जाएगी, सॉरी, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं ये ठंडक के कारण समाप्त हो जाएगी, बर्फ के कारण समाप्त हो जाएगी, सारी दुनिया में बर्फ हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैंने जो टेस्ट किया अपने डिजायर को, हमने जो अपनी इच्छा को समझा, तो मैं होल्ड करता हूँ विद दोज हु फेवर फायर। जो फायर के पक्ष में है, जो क्रोध के पक्ष में है, मैं उनके साथ हूँ। वो क्यों क्रोध के पक्ष में है? क्योंकि वो खुद क्रोध में है। वो जानता है दुनिया में कितना कष्ट है, लोग कितना कष्ट भोगते हैं, और इसलिए उसने भी कष्ट भोगा, इसलिए वो फायर के पक्ष में है। जो लोगों का जीवन कठिनाइयों से बीत रहा है, मुसीबतों से भरा हुआ है, उनके वो साथ में है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर 2 बार इसी तरह पृथ्वी को समाप्त होना पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, इससे हमको बहुत बहुत असुविधा लगेगी, और ये इससे मैं घृणा करता हूँ कि
इससे मैं घृणा करता हूँ। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, अगर ये बोला जाए आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और दुनिया के विनाश के लिए तो आइस ही काफ़ी है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और इससे काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि उसका जीवन, हम उसको अंग्रेजी में बता देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द लाइफ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वेरी मिजरेबल। ही passed his life in pain since birth to the end of his life. Okay? His father died of cancer. His mother died of some other disease. His one sister died of cancer, and one sister died of suicide. She committed suicide, and this way all the sisters and brothers and father and mother died of diseases, sickness, and big sicknesses. So they suffered a great life, greatly miserable life. वो पेन बहुत, उनका जीवन बहुत पेन में बीता, और तो इसलिए क्या करता था वो जाके जंगलों में, पहाड़ों के पास, वो अमेरिका का रहने वाला था। अमेरिका में बहुत पहाड़ हैं, पहाड़ों में बर्फ रहती है, वहाँ पौधे रहते हैं, बहुत सारे बर्फ रहते हैं। तो वहाँ जाके वो बैठ जाता था और अपने कष्ट के बारे में सोचता रहता था, और कष्ट के बारे में सोचते सोचते अपने को शांत करने के लिए वहाँ जाता था और कष्ट करता था, और कष्ट को हल्का करने के लिए, उसको समझने के लिए कि दुनिया है क्या, आफ्टर दिस लाइफ इज़ व्हाट, दिस दुनिया क्या है, तो उसको समझने के लिए और दुनिया के कष्ट से हम कैसे बचें, उसको समझने के लिए वो उसने ये कविता लिखी, फायर एंड लव, फायर एंड आइस। उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत जीवन कठिनाइयों में बिताया, मुझे ये परेशानी, उसने किया। He used to go in the forest. There he used to sit under the trees. He used to go in the mountains and wandered here to there, passing his life to find peace. शांति लेने के लिए इधर उधर को घूमता था, और उसने ये कविता लिखी वहाँ पर। तो वो his good meaning was that कि there are two things in the world, pain and pleasure, pain and peace. Anger, pain means anger. तो पेन और पीस दुनिया में दो चीज हैं। तो मैन कैन डाई ऑफ पेन, पेन मतलब डिजीजेस, मैन कैन डाई ऑफ डिजीजेस एंड मैन कैन डाई ऑफ पीस आल्सो। सारे काम निपट गए, शांति हो गई, शांति से वो अपना वो डाई मर गया, खत्म हो गया। तो ही डाइड, he said कि if one has to die twice, तो ये बहुत खराब बात होगी, और इसे मैं घृणा करता हूँ। ट्वाइस का मतलब क्या है कि एक तरफ तो वन साइड ही इज ऑलरेडी डाइंग ऑफ द पेन, हिज फैमिली मेंबर्स डाइड, हिज लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट, and this was one kind of death, and another death will come when he will die. So he does not want to take two deaths. He wants to die once in peace. एक ही बार में हम शांति से जिए, शांति से हमारी मृत्यु हो जाए, बस यही हमारी इच्छा है।
So he wanted to die in peace, not in anger. In spite of that, he was in pain. He was leading miserable life. But still, he wanted to die in peace. ओके, तो मैं आपको अब इसमें समझा दिया है, और समझाने के बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट बोलूँगा कुछ है। तो सिंपल सिंपल तरीके से एक बार और बता देते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। He had six sisters, all died in diseases. One of them died of cancer. One of them died of suicide, and other four sisters died of dangerous diseases. Father died of cancer, mother died of cancer. His life was really very miserable. And this was fire for him. Because of these events in his family, he had a fire in his heart. He had anger in his heart. कि उसके दिल में एक क्रोध था, उसके दिल में एक फायर था। तो भी बोल रहा है कि कोई फायर से मर जाता है, somebody dies of fire, somebody dies of peace, somebody dies of ice, but I want to die in peace. Okay, thank you.